नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था बाबू? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोगों ने दो फार्मूला भी निकाला था। अगर लेंथ को चेंज कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? फैक्टर एन स्क्वायर से क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को m फैक्टर से चेंज किया जाए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? r डैश इक्वल्स टू 1/m स्क्वायर इनटू r। चलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, फिर क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा बाबू? एक इफ चेंज इन लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता था बाबू? n स्क्वायर इनटू r। ये क्या हो गया? इफ लेंथ change with factor n। और हम लोगों ने दूसरा क्या देखा था बाबू? प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? r डैश इक्वल्स टू, r डैश क्या है? न्यू रेजिस्टेंस। r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता था बाबू? 1/m स्क्वायर इनटू r। और r क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस या प्रीवियस रेजिस्टेंस, और r डैश क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। तो r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता था बाबू? 1/m स्क्वायर इनटू r। वेयर m क्या है? ये फार्मूला कब अप्लाई करना है? इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज विथ फैक्टर, ये ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर फैक्टर m के साथ चेंज किया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? r डैश इक्वल्स टू 1/m स्क्वायर इनटू r। और अगर लेंथ को फैक्टर n के साथ चेंज किया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है बाबू? r डैश इक्वल्स टू m स्क्वायर इनटू r। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, लिखते हैं। इफ length of resistive wire change with 10% by stretching it. If length of the resistive wire change with 10% by stretching it, then find the change, ऐसे लिख लेते हैं, percentage change, then find the percentage change in resistance। क्या है बाबू? इफ लेंथ ऑफ ए रेजिस्टिव वायर चेंज विद 10% बाय स्ट्रेचिंग इट, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। यू टेक सफिशिएंट टाइम एंड देन सॉल्व इट। और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग मैच कीजिएगा, और अगर जो गलत हुआ तो फिर से उसको समझिएगा। अगर बिना वीडियो को, बिना खुद से ट्राई किए अगर आप लोग सिर्फ उतारने का काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ठीक ना? तो ये नहीं करना है। जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो पहले तुम लोग को क्या करना है बाबू? खुद से ट्राई करना है, देन आफ्टर यहाँ पे आप लोग को देखना है। तो ऑनलाइन क्लास में तो यही तो फायदा है कि आप लोग आसानी से कंटिन्यू आप देख सकते हो। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई थिंक यू टेक सफिशिएंट टाइम एंड सॉल्व इट। सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू? इफ लेंथ ऑफ ए रेजिस्टिव वायर चेंज विथ 10%, तो चेंज विथ 10% है तो इनिशियल हम बोलते हैं कि इनिशियल लेंथ क्या था? लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या लिया? L। क्या लिया बाबू? L। चेंज विथ 10%, चेंज with
10%, then length becomes L dash। तो अब क्या आ जाएगा बाबू, हम लोग का क्या आ जाएगा, L dash इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाबू, L dash इक्वल्स टू कितने परसेंट से इंक्रीज किया है हम लोगों ने, 10% से। तो क्या होगा L dash इक्वल टू L प्लस 10/100 इंटू L, 10% से परसेंट को हटाया अपन, तो ये कितना हो जाएगा L dash इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया L प्लस 0.1 L, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे L डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.1 इंटू L, L इक्वल्स टू कितना आया बाबू 1.1 है। अच्छा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा L डैश इक्वल्स टू L, यहाँ पे L डैश इक्वल्स टू क्या है, किस फैक्टर से बढ़ाया जा रहा है लेंथ को, 1.1 फैक्टर से। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है 1.1, ये क्या है एक्चुअली में क्या है बाबू n, इसी फैक्टर से लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर फैक्टर n से लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है n² * r। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1.1, यही ना। अच्छा हम लोग लिखते हैं न्यू रेजिस्टेंस, r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.1, r डैश इक्वल्स टू n² इंटू r, यही ना। और n की जगह हम लोग का कितना आया था r डैश इक्वल्स टू क्या n² इंटू r, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे r डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 1.1 का होल स्क्वायर इंटू r, और 1.1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1.21 इंटू r। तो परसेंटेज हमसे पूछा, क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा r डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 21/100 इंटू r, यानी ये कितना हो गया 21/r, कितना हो गया, यानी r डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं r प्लस 21% ऑफ r, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज हो गया 21% से इंक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया, therefore percentage change in resistance equals to कितना आ गया बाबू 21%। दिस इज योर आंसर। तो हमको लगता है कि बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को आता है। तो हमको लगता है आप लोग सही बनाए होंगे। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझिए। We take a conductor of length L, हम लोगों ने क्या लिया बाबू, एक कंडक्टर लिया और जिसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है L, गिवन लेंथ दिया हुआ है L। अच्छा, और and its cross sectional area is A, cross sectional area कितना दिया हुआ है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है। और इस कंडक्टर का इस सेक्शन का लेंथ मैं बोलता हूँ कितना है x, क्वेश्चन में गिवन है दिस सेक्शन लेंथ ऑफ L। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, इस सेक्शन को पीटा गया और पीट के इसका कंडक्टर का लेंथ कितना हो जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ L। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लिए। क्वेश्चन का गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है A, लेंथ कितना दिया हुआ है L एंड दिस पार्ट इज x। तो लिखिए क्वेश्चन, इफ
conductor of length L and cross sectional area A. The part of X beaten up and new length becomes 1.5 times of L, and new length becomes 5 times, and new length becomes 1.5 times of L, and new resistance becomes 3R. New resistance becomes 3R. Then find the value of X. क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना है L है, और ये पोर्शन का लेंथ कितना दिया हुआ है X। अब क्या कर रहा है, इस X पोर्शन को, सिर्फ इस X पोर्शन को क्या किया गया, बीटन अप, यानी इसको पीटा गया, और पीटने के बाद ये पूरे कंडक्टर का लेंथ कितना हो जाता है बाबू, 1.5 टाइम्स ऑफ L, 1.5 टाइम्स ऑफ L आ जाता है, और नया रेजिस्टेंस भी चेंज करके कितना हो जाता है 3R। तो X का वैल्यू फाइंड करना है। इनिशियल रेजिस्टेंस आप ले सकते हो R, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है बाबू R। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपने खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर जो आप डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन देखिएगा तो वो गलत बात होगी। तो पहले क्या करना है बाबू, आप लोग को खुद से ट्राई करना है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो उसके साथ आप लोग अपने आंसर को मैच कीजिएगा या प्रोसेस को मैच कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। अब मैं बना रहा हूं, आप लोग इस सॉल्यूशन को आप लोग यहां से मैच कीजिए। तो यहाँ पे बाबू क्या दिया हुआ है, मेरा कंडक्टर का यहाँ पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है L, और ये पोर्शन जिसको बीटन किया गया उसका लेंथ कितना है X। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का लेंथ कितना बच जाएगा बाबू, रिमेनिंग पोर्शन का जो लेंथ बच जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का लेंथ कितना बच जाएगा, बोलो L माइनस X। क्लियर, पर ये यहाँ ये लेंथ X है और होल लेंथ टोटल लेंथ कितना है L है, तो दिस लेंथ इज L माइनस X। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया बाबू, L माइनस X। क्लियर ना। अच्छा, अब इस पोर्शन को क्या किया गया, बीटन किया गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया बाबू, L माइनस X, और रिटर्न करने के बाद इनिशियल लेंथ कितना दिया हुआ था मेरा L, और उसके बाद लेंथ कितना हो जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ L, यानी ये टोटल लेंथ कितना हो गया बाबू मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 1.5 L। टोटल लेंथ कितना है 1.5 L। अच्छा, ये टोटल लेंथ 1.5 L है, दिस लेंथ इज L माइनस X, देन दिस वन इज, ये कितना हो जाएगा बाबू 1.5 L माइनस L माइनस X, L माइनस X, यह वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 L। अगर जो इसको सॉल्व कीजिएगा 1.5 L माइनस L प्लस X, ये ना माइनस L माइनस माइनस प्लस X, तो ये कितना हो गया बाबू 0.5 L
प्लस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 0.5L प्लस एक्स। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंडक्टर लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A देन पार्ट ऑफ x। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अगर जो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस, ये इस पार्ट का भी एक रेजिस्टेंस होगा, इस पार्ट का भी, मिडिल वाले पार्ट का भी रेजिस्टेंस होगा, और ये दोनों कैसा कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्शन कैसा दिख रहा है, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो आप लोग प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ गया, जैसे प्रीवियस क्लास में भी अगर जो सीरीज रेजिस्टेंस में जुड़ा रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बाबू, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो मैं इस सेक्शन के रेजिस्टेंस को क्या लेता हूं, R1, मैंने इस सेक्शन के रेजिस्टेंस को क्या लिया, R2। अच्छा ये R1 प्लस R2 मिलके कितना हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना हो रहा है, 3R हो रहा है। कितना हो रहा है बाबू, 3R। ये R क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो अगर इनिशियली इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखा जाए तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे लिख देते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस R इनिशियल क्या हो जाएगा बाबू, R इक्वल टू रो L बाय A, क्योंकि कंडक्टर का लेंथ कितना दिया हुआ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, और मटेरियल तो वही ऐसे मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी कितना ले ली गई है, रो ली गई है। तो R इनिशियल इक्वल टू कितना हो गया बाबू, रो L बाय A। अच्छा अब हम लोग यहां से आते हैं, R1 का वैल्यू लिखते हैं। तो R1 का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम है तो क्या नहीं चेंज हो सकता है, रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि रो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। अगर एक बार हम लोगों ने रेजिस्टेंस ले लिया, ये मटेरियल ले लिया, तो हम लोगों ने क्या चीज को कांस्टेंट और टेंपरेचर को कांस्टेंट रखा, तो किस चीज को कांस्टेंट कर दिया, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कर दिया। अच्छा यहाँ पे R1 इक्वल्स टू हम लोग क्या देखते हैं, हाँ देखने वाली ये बात है, यहाँ का लेंथ जो है ये L माइनस एक्स का जो लेंथ है वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रीवियस ही रहता है, पहले वाला क्रॉस सेक्शनल जो कंडक्टर का लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया था A, वही यहाँ का पार्ट का यहाँ से यहाँ तक के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है बाबू, A ही रहता है। लेकिन इस पार्ट को क्या किया गया है, बिटवीन किया गया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लेते हैं। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, आप लोग थोड़ा बुद्धि लगाइए। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे पहले अगर जो हम देखते हैं तो क्या होगा, मटेरियल का क्या कांस्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम। अगर जो इसको पीटे कुछ भी करें तो एक बार मटेरियल का जितना हम लोगों ने वॉल्यूम ले लिया है वो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं, यानी कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, यानी इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V फाइनल। ये भी क्या है, वॉल्यूम V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। और इनिशियल वॉल्यूम अगर जो देखा जाए तो कंडक्टर का कितना हो जाएगा बाबू, A into L, इनिशियल वॉल्यूम तो यही होगा ना, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अब जो चेंज किया उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, A डैश। मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज किया, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने क्या बोला, A डैश। चलिए A डैश का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो A डैश का वैल्यू अगर जो निकालते हैं तो यहाँ पे V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डैश, अच्छा A डैश इनटू लेंथ कितना लेना है बाबू, लेंथ कितना लेना है, दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 0.5L प्लस x, यही होगा ना, कितना हो गया बाबू, A into L equal to A dash, यहाँ पे into है, मल्टीप्लाई है, A dash into 0.5L plus x। अच्छा यहाँ पे L क्या था, इनिशियली लेंथ ये कितना दिया हुआ था, x, इनिशियली इस पार्ट का लेंथ कितना दिया हुआ था, x। तो यहाँ पे L की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, x, सॉरी यहाँ पे क्या कर देते हैं, x। इनिशियल लेंथ कितना दिया हुआ था, ax। अच्छा तो अब हमारे पास न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रिलेशन आ रहा है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, A डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, ax अपॉन 0.5L प्लस x।
ये है ना, मैं सिर्फ मीटर वाले पोर्शन के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ का हमने रेजिस्टेंस सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिया, a डैश ले लिया। और इनिशियल में तो सारे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, a ही था। इनिशियल टाइम में सारे लेंथ का, सारे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, गिवन है क्वेश्चन में, a था। और अब बिटन करने के बाद, इस भाग को पीटने के बाद, इस पार्ट को पीटने के बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, a डैश। लेकिन क्या है, पीटने से पहले जितना वॉल्यूम था इस पार्ट का, पीटने के बाद भी वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग वही लिखे हैं, v इनिशियल इक्वल्स टू v फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, a into x, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, a डैश into 0.5l plus x। तो a डैश इक्वल्स टू, यहां से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को, हमारे पास आ गया a डैश का वैल्यू, तो हम लोग को सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो r1 का अगर जो हम मैं वैल्यू पुट करूं, तो r1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, r1 यहां के लिए रो l by a, r इक्वल्स टू, आप लोग फार्मूला क्या जानते हो, रो l by a। तो रो तो मटेरियल का क्या है, कांस्टेंट है, तो रो और l कितना लेना है, l माइनस x बाय a। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी तक इस वाले पोर्शन का l माइनस x लेंथ का कितना है, a है, तो यहाँ पे प्लस r2 यहाँ के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट, l कितना हो गया अब 0.5l प्लस x अपॉन कितना, a डैश इक्वल्स टू 3r, कितना हो जाता है, बिकम्स 3r। 3r कौन सा, प्रीवियस रेजिस्टेंस कंडक्टर का, और प्रीवियस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो l टोटल लेंथ कितना था l, और रो l, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था a। अब हमारा यहां से सिंपली सॉल्व कर देंगे। a डैश का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, a डैश इक्वल्स टू कितना आया बाबू, ax अपॉन 0.5l प्लस x, यही ना। चलिए वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा सब में क्या हो जाएगा, इसको यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए। तो क्या हो जाएगा बाबू, रो l माइनस x अपॉन a प्लस रो 0.5l प्लस x अपॉन a डैश का वैल्यू कितना हो गया, a x ना, a x, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, x ये ऊपर चला गया इंटू 0.5, इसको स्क्वायर यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्ट, इक्वल्स टू कितना 3 रो l बाय a। अच्छा, सारे में क्या क्या कैंसिल आउट हो गया बाबू, रो गया, ये रो गया, a गया तो ये a गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, l माइनस x इंटू 0.5l प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 3l आ गया। चलिए तो हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली x का वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और x का वैल्यू जो आएगा, मैं यहाँ से क्या है मैथमेटिकल करना, आप लोग सॉल्व कीजिए इक्वेशन को और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिएगा, और हमको आंसर जानबूझ के मैंने छोड़ दिया है, आंसर को आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है कि कितना आंसर आ रहा है। क्लियर ना। तो ये सारा चीज मैं नहीं करता, आप लोग को भी करेगा, खुद से करो, खुद से सीखो। मैंने प्रोसेस जो था वो प्रोसेस आप लोग को बता दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक पहले इसको आप लोग समझिए, इसको कॉपी कीजिए और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाइए। आंसर जानबूझ के मैंने इसको क्वालिटी को सॉल्व करना छोड़ दिया, आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्या है बाबू, एक सिलेंडर दिया हुआ है, हमारे पास क्या बाबू, एक सिलेंडर है। चलिए इस सिलेंडर का लेंथ कितना दिया हुआ है बाबू, L। अच्छा,
इस सिलेंडर का लेंथ L दिया हुआ है, फॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया हुआ है बाबू, इसका आउटर रेडियस दिया हुआ है कितना बाबू, R1। आउटर रेडियस दिया हुआ है R1 और इनर रेडियस इस सिलेंडर का गिवन है R1। इनर रेडियस कितना गिवन है बाबू, R1। दिस वन इज R1। आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस को हम लोग ले लेते हैं R2। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है L। चलिए, इसका रेसिस्टिविटी भी क्या करता है, लेंथ के साथ वेरी करता है, यानी रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू क्या है वो, रो लेंथ के साथ वेरी करता है, यानी x जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके साथ रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। तो ले लेते हैं रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन रूट x। रेसिस्टिविटी इज फंक्शन ऑफ x। x क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। चलिए, अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस। अच्छा, करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे इस सिलेंडर में जो करंट का डायरेक्शन है वो ये, इसी डायरेक्शन ऑफ करंट I। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर का क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। ये एक क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, एक्सियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है और लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, R2। आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है, R1। तो इसका क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले वही बात, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं और मेरे सॉल्यूशन को आप लोग देखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, आप लोग क्या जानते हो बाबू, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय A। यही होता है ना, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अच्छा, यहाँ पे रो क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, नहीं, वो क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट एज्यूम करते हैं। x डिस्टेंस पे जाके क्या एज्यूम करते हैं, dx। x डिस्टेंस पे जाके dx यहाँ इसका थिकनेस कितना है बाबू, x पे जाके हम लोगों ने कितना लिया, ये थिकनेस कितना लिया हम लोगों ने, dx। दिस थिकनेस इज dx। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, एक छोटा सा सेक्शन के लिए ले लिया। तो R इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, रो L बाय A। अच्छा, यही होता है ना, हाँ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ अब देखिए लेंथ जो लेते हैं हम, कौन सा लेंथ लेते हैं, लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन का अगर लेंथ लिया जाए तो यही हो गया, यही कौन सा लेंथ आ रहा है हमारे पास, dx लेंथ आ रहा है। और एरिया की बात किया जाए तो एरिया कौन सा आ रहा है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कैसा मिल रहा है, ये डिस्क, एक डिस्क ही मिलेगा। अगर जो मैं इस पार्ट को अगर जो कट करूं तो dx थिकनेस का हमको क्या मिलने वाला है, डिस्क। तो यहाँ पे अगर जो मैं इसको सॉल्व करूं तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रो नॉट बाय रूट x। L की जगह क्या बाबू, dx, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, dx के डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो लेंथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, इनटू dx अपॉन
अगर मैं एरिया का बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिस्क का क्रॉस सेक्शनल, अगर जो मैं व्यू देखूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस डिस्क का यही वाला पार्ट हो जाएगा, और इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले के पार्ट के लिए एरिया। अगर तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है मेरा, ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, थिकनेस है इसकी, डिस्क की क्या आ रहा है ये थिकनेस, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो थिकनेस के लिए ये क्या आ गया, ये पार्ट कितना आ गया, dx, और ये वाला पार्ट क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर इसका एरिया लिखा जाए तो ये वाला पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनर कितना है r1, इनर कितना लिया है बाबू, r2, सॉरी इनर कितना है r2, और आउटर कितना है, ये कितना है r1। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2। तो एरिया का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की बात किया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात किया जाए तो पाई और r के जगह कितना, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये आने वाला है बाबू। तो यहाँ पे dx और यहाँ एरिया की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई r1 माइनस r2 का स्क्वायर। अच्छा, ये x तो वेरिएबल है, किसके साथ, x के साथ। तो टोटल लेंथ के लिए मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 0 to l, और जिस समय लेंथ 0 लिया था उस समय रेजिस्टेंस की कुछ लेंथ ही नहीं था, तो रेजिस्टेंस क्या था 0, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है r। और अगर मैं इस छोटे से सेक्शन dx के लिए रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ स्मॉल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, dr होने वाला है। तो dr इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, रो नॉट अपॉन रूट x इनटू dx अपॉन पाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सिंपली मैथ है, फिर इसका काम खत्म है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या आ जाएगा, r, और लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट टू लोअर लिमिट तो ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन पाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को आउट कर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू l, और ये क्या हो गया बाबू, dx अपॉन रूट x। आप लोग इंटीग्रेशन मुझे लगता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मैथ में काफी अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, और जो बायोलॉजी में नीट वाले हो उन लोगों को भी तो मैथमेटिकल टूल्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक क्लास 11th में ही बता दिया जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये r क्या है वो रेजिस्टेंस, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू, रो नॉट अपॉन पाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और 1 dx 1 बाय रूट x का कितना होता है 2 रूट x। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 रूट x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू, 0 से लेके l तक। तो रेजिस्टेंस r बिकम्स रो नॉट अपॉन पाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है 2 आउट हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया बाबू, रूट l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूट जगह वैल्यू तो नहीं पुट करना है माइनस, तो क्या कितना हो गया, तो r इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, r इक्वल्स टू हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया बाबू, 2 रो नॉट रूट l अपॉन पाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग का इतना ही आएगा तो सही है, नहीं तो इसको सिर्फ अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए। पहले आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके और नोट कीजिए, सारा कुछ यही रहेगा, और अब की बार मैं सिर्फ करंट के डायरेक्शन को चेंज करूंगा। सेम क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ बाबू, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने वाला हूँ। अब की बार जो करंट का डायरेक्शन होने वाला है तो इस डायरेक्शन में होने वाला है। एक किसका है, करंट आई का डायरेक्शन कंडक्टर से निकल रहा है। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, इसको मैं रख रहा हूं, आप लोग फिर से क्वेश्चन इसको कीजिएगा। क्वेश्चन वही है फिर से, आउटर रेडियस r1, इनर रेडियस भी r2,
the length of conductor is L and direction of current given in the figure and the resistance rho. इस बार रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं और वो रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है बाबू, रो ही रहने वाला है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया R2 R1, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट I, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को फिर से पॉज करोगे और पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। बिना ट्राई किए हुए सॉल्यूशन देखना अपराध है, महापाप है, इसकी कोई माफी नहीं है, सीख नहीं पाओगे। तो पहले वीडियो को पॉज करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना खुद से ट्राई करने के बाद। आप लोगों ने मेरे अच्छे बच्चे आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई किए होंगे और अब सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ईमानदारी के साथ। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस बार करंट का डायरेक्शन कैसा है बाबू, ये जो कंडक्टर है मान लीजिए ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। मान लीजिए अगर जो मैं समझाऊं तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर से करंट किधर आ रहा है, मतलब अगर जो ये सिलेंडर है तो ऐसे समझिए ये सिलेंडर है, तो करंट जो निकल रहा है वो इस डायरेक्शन से निकल रहा है और ये क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अगर जो सिलेंडर है तो करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर इस डायरेक्शन से करंट निकल रहा है। तो थिकनेस अब की बार तो ये लेना है। तो इसके लिए मैं एक पोर्शन लेता हूं और हम लोगों ने एक पोर्शन लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने कट किया और ये क्या है हमारा आउटर रेडियस हम लोगों का कितना है बाबू, R1। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, R2। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थिकनेस से इस थिकनेस से होकर रेजिस्टेंस निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे R डिस्टेंस पे जाके, मैंने यहाँ पे R डिस्टेंस जाके ये थिकनेस एज्यूम किया। इसका जो थिकनेस है इस रिंग का, यहाँ पे हम लोगों ने रिंग लिया और इस रिंग का थिकनेस को हम लोगों ने क्या बोला, dr। R रेडियस पे जाके हम लोगों ने थिकनेस क्या लिया, dr लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो मैं अगर जो देखूं तो सारा dr आपस में कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस छोटे से dr थिकनेस के लिए अगर रेजिस्टेंस निकाल पाता हूँ और सारे dr को ऐड कर दूं यानी इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक लेके बाबू, R1 से लेके R2 से लेके R1 तक, तो क्या मुझे पूरे सिलेंडर के कारण नहीं मिल जाएगा रेजिस्टेंस, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या जानते हो, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, फिर से वही फार्मूला, R इक्वल्स टू क्या जानते हो बाबू, रो L बाय A, यही ना। अच्छा, अब की बार करंट का डायरेक्शन क्या है, ये यानी कहां से करंट निकल रहा है, थिकनेस से। तो L क्या हो जाएगा, थिकनेस, मतलब हम लोगों ने जो लिया है छोटा सा थिकनेस क्या लिया है, dr लिया है। और एरिया कौन सा हो जाएगा, अब की बार एरिया कौन सा होना, ये वाला एरिया नहीं होना, ये डायरेक्शन नहीं, ये वाला पूरा। तो पूरा अगर एरिया देखा जाए तो कौन सा एरिया आने वाला है सिलेंडर का, ये कर्व सरफेस एरिया आने वाला है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बाबू, 2πrl, यही ना। तो रेजिस्टेंस अगर छोटे से थिकनेस dr के कारण मैं ले रहा हूं रेजिस्टेंस, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा सा होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। और दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज dr। तो dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, रो तो कांस्टेंट है, इस बार मैंने रो को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। और l के जगह हम लोगों ने क्या याद पुट करना, dr। और यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl। तो यहाँ पे लिखा 2πrl, क्योंकि लेंथ कितना l दिया हुआ, तो 2πrl। अच्छा, पूरे के लिए निकालना पड़ेगा, तो सारा रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला है, dr किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो सबके लिए सम निकालना पड़ेगा, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। तो ऐड करने के लिए हम किस चीज का, सारे dr को ऐड करने के लिए मैं किस चीज का यूज करूंगा, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन यूज करता हूं, इंटीग्रेशन हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अच्छा, तो इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बाबू, R2 से लेके कहां तक, R1। तो क्या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मेरा फाइंड हो जाएगा। 0 to R यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू रो अपॉन 2 पाई L कांस्टेंट टर्म आउट हो गया इंटीग्रेशन R2 टू R1 और यहाँ पे क्या हो गया बाबू dr अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r का क्या हो जाएगा बाबू log r आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन जानते हो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई r और dx अपॉन 1 बाय x का क्या होता है log x तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे log r और कहां से कहां तक r2 से लेके r1 तक तो r इक्वल्स टू r बिकम्स रेजिस्टेंस R becomes कितना हो जाएगा बाबू रो अपॉन 2 पाई R log R1 माइनस कितना log R2 log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं log m बाय n इसको एक स्टेप और आप लोग कर सकते हो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू रो 2 पाई R log R1 अपॉन R2 बहुत लोग तो डायरेक्ट इसको याद रखते हैं क्या रखते हैं बाबू इसको डायरेक्ट याद रखते हैं नोमेटरी वगैरह बनाने में कैसे आता है फार्मूला की तरह बिहेव करते हैं लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया प्रॉब्लम देखिए इसको सॉल्व कर दिया तो आप लोग को कोई भी चीज रटना नहीं है फिजिक्स क्या है बाबू बेसिकली कॉन्सेप्ट है तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिजिक्स में कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स कभी रटा नहीं जाता एक्चुअली फिजिक्स क्या है कॉन्सेप्चुअल थिंग है तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए अच्छा एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आप लोग इसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है बाबू एक स्क्वायर लिया अब की बार मैंने क्या लिया एक स्क्वायर लिया हॉलो स्क्वायर फिर से R1 ले लिया आउटर रेडियस को मैंने क्या ले लिया R2 ले लिया चलिए और करंट का डायरेक्शन मेरा ये है ये क्या है वो करंट I का डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ करंट I क्वेश्चन है find the resistance find the resistance तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो और इसको नोट करो इसको ट्राई करो और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको ट्राई कीजिए उसके बाद मैं ट्राई करता हूं तो मुझे लगता है बाबू आप लोगों ने टाइम सफिशिएंट लिया और इस चीज को सॉल्व किया मैं सॉल्व कर रहा हूं तो फिर से वही काउंट करना है क्या करना है बाबू r पे जाकर dr लेना है तो हम लोगों ने r रेडियस पे आया कितना रेडियस पे आया r रेडियस पे आया कैपिटल है यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी मैं r का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसलिए यहाँ पे मैं स्मॉल r ले लिया बाकी खास कोई बात नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया रेडियस r लिया और r रेडियस पे थिकनेस कितना लिया dr लिया ये थिकनेस कितना ले लिया बाबू ये थिकनेस कितना ले लिया dr ले लिया तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं आप लोग क्या जानते हो बाबू R इक्वल्स टू क्या रो L बाय A अब की बार देखा जाए तो L मतलब करंट अगर जो देखा जाए स्फीयर तो स्फीयर से इस तरीके से निकल रहा है अगर जो ये स्फीयर है तो स्फीयर से यानी ये वाला थिकनेस से निकल रहा है और इस थिकनेस को हम लोगों ने क्या लिया है dr लिया है और एरिया कौन सा हो जाएगा तो स्फीयर का कौन सा एरिया लेना बाबू कर्व सरफेस एरिया क्यों क्योंकि एरिया क्या होता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसका कौन सा एरिया लिया जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो अगर इस थिकनेस से अगर करंट निकल रहा है तो कर्व इस डायरेक्शन से निकल रहा है करंट तो पूरा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट dr लिया है तो इसके कारण होने वाला रेजिस्टेंस भी क्या होगा वेरी स्मॉल होगा और उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला dr बोला तो dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू रो l के जगह कौन सा dr अपॉन एरिया कौन सा
4 पाई आर स्क्वायर, यही ना। अच्छा, फुल के लिए, टोटल स्क्वायर के लिए अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा क्या है, डी आर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, सारे डी आर को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज किया, और कहां से कहां तक, इनर रेडियस कितना है बाबू, r1, और आउटर रेडियस कितना है, r2। तो r1 से r2 लिया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया बाबू, अगर इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dr यानी टोटल रेजिस्टेंस r इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई, यही ना, रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया, r1 r2 dr अपॉन r स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो यहीं पे, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, r इज टू -2 dr r1 से r2 तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r इज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, r इज टू -1 अपॉन -1, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 1 -1 बाय r। यानी अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होने वाला है बाबू, सॉल्व करने के बाद क्या होने वाला है, जस्ट देख लेते हैं तुरंत। तुरंत देखते हैं बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, r इक्वल्स टू, यहाँ पे कर रहा हूँ, r इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे r इज टू -1 dr, इंटीग्रेशन ऑफ r इज टू -2 dr का कितना हो गया, -1 बाय r। तो यहाँ पे लिखते हैं -1 बाय r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू, r1 से लेके r2 तक, यही ना। चलिए, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, रेजिस्टेंस बिकम्स r इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाय r1 -1 बाय r2, माइनस आउट लेके कॉमन लेके फिर से सॉल्व कर दिया। तो क्या हो गया, 1 बाय r1 -1 बाय r2। ये r क्या है बाबू, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेडियस, रेडियस। r1 कौन सा रेडियस है, इनर रेडियस, इनर रेडियस, और ये कौन सा है, आउटर रेडियस। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में ये आया होगा अच्छे से। इस चीज को, क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, किसी के लिए छोड़ता हूँ, होमवर्क के लिए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और फिर अगर बन जाए तो ऐसा कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट करके आप पूछेगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये रह गई कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे किसी भी तरीके का कमेंट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आना है कमेंट, समझ में आ रहा है तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में एक अच्छा फील आएगा, और फील आएगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे से आप लोग के लिए कुछ करता रहूँगा। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है, तो डायरेक्ट क्लास तो चल नहीं सकता, तो एकमात्र जरिया है यही बस। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन मैं एक आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलिए नोट करिए। एक अब की बार हम लोग फ्रस्टम ले लेते हैं। ये क्या हुआ, फ्रस्टम। फ्रस्टम, और फ्रस्टम का रेडियस जो है, ये वाला पार्ट का रेडियस हम लोग लेते हैं बी से, और ये रेडियस को हम लोग ए ले लेते हैं, और लेंथ ऑफ द फ्रस्टम एल ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द फ्रस्टम क्या लेंगे बाबू, एल ले लेंगे, और करंट का डायरेक्शन, दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ करंट आई।
This one is the direction of current I. Find the resistance of the first term. कंडीशन इसमें क्या है बाबू? कंडीशन इसमें दिया हुआ है, ये रोड ऑफ प्रॉब्लम है। कंडीशन क्या है बाबू? b minus a is very less than L. b minus a very less than L. b minus a very less than L. ये कंडीशन गिवन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आंसर हमको कमेंट कीजिए। अगर नहीं बन पाता तो वो भी बताइए, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया करूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बस यही बात कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लिंक हो पाए। थैंक यू वेरी मच।